Good morning, all of you. Today we will discuss about the advantages and disadvantages of computer network. So first we see advantages of computer network. See, there are certain advantages of computer network. The first one is sharing of hardware. Second one is sharing of software. Third one is sharing files. Fourth one is backup. Fifth one is cost effective. Sixth one is minor effect of breakdown. And seventh one is save paper and time. So these are the advantages of computer network. So let's come on the advantages of computer network. The first one is sharing of hardware. Sharing of hardware devices like printer, scanner or storage device such as hard disk, hard drive help in reducing the cost of computer system. हमारे पास अगर कोई हार्डवेयर डिवाइसेस है, प्रिंटर, स्कैनर या स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव्स हो, तो ये हमारा कॉस्ट को रिड्यूस करता है, इसलिए क्योंकि हमें कोई अलग से कोई डिवाइसेस ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम नेटवर्क के थ्रू अपने हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट करके उससे डेटा इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। द सेकेंड एडवांटेजेस इज़ शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर. Purchasing software for individual computer is more expensive than buying software that will be installed on one central computer called as server and allowing many user to access it. इसका कहने का मतलब कि अगर हम किसी एक कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो हमारे पास 10 कंप्यूटर है तो हमें 10 कंप्यूटर के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा 10 कंप्यूटर है और उस 10 कंप्यूटर में किसी एक कंप्यूटर को सर्वर बनाते हैं, उस सर्वर पे वो सॉफ्टवेयर को हमने रखा है, तो नेटवर्क के थ्रू हम वहाँ से उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, उस रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, जिससे हमारा सॉफ्टवेयर आ सकता है किसी भी सिस्टम पे विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क. द थर्ड वन इज़ शेयरिंग फाइल्स. By using a network, user can easily share document with each other. This feature promotes teamwork and increasing productivity. इस नेटवर्क से हम लोग किसी भी फाइल डॉक्यूमेंट्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक शेयर कर सकते हैं और ये हमारे प्रोडक्टिविटी और टीम वर्क में इफ़ेक्टिवनेस दिखाती है. क्योंकि नेटवर्क के थ्रू हम कोई भी काम को आसानी वे में कर सकते हैं. The fourth one is backup. Data can be stored on central computer or server with a backup system ensuring that no data loss can occur. Backup का कहने का मतलब आप किसी भी सेंट्रल कंप्यूटर यानी कोई एक सर्वर पे आप बैकअप करके रख सकते हैं. इन द फ्यूचर आप कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप उस सर्वर से सारे बैकअप को अपने सिस्टम में ले सकते हैं. Next one is cost effective. Since hardware, software and storage system can be shared, the result in cost saving. अगर आपके पास हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और स्टोरेज सिस्टम है तो आप नेटवर्क के थ्रू इन सभी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं. शेयर करने से आप यहाँ से इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं. इससे आपका कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है. आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर या दूसरा डिवाइसेस हार्डवेयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप नेटवर्क के थ्रू आप इन सभी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं. The next one is minor effect of breakdown. The breakdown in individual computer on the network will not affect the operation of entire network. अगर हमारे पास 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर में कोई एक नेटवर्क कंप्यूटर का चला जाता है तो वो पूरे कंप्यूटर को इफ़ेक्ट नहीं पहुंचाएगा. लेकिन अगर वही मेन सर्वर अगर हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत होगी. क्योंकि ब्रेकडाउन सर्वर करेगा तो वो सारे कंप्यूटर को इफ़ेक्ट पहुंचाएगा. देन सेव पेपर एंड टाइम. नेटवर्क ऑल्सो रिड्यूस द नीड फॉर जनरेटिंग मल्टीपल हार्ड कॉपीज ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट. नेटवर्क हमें समय बचाता है, पेपर बचाता है. क्योंकि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है तो बाय नेटवर्क हम लोग सॉफ्ट कॉपी को
तुरंत किसी भी नेटवर्क से हम भेज सकते हैं। पीपल वर्किंग इन कॉमन वर्क प्लेस कैन शेयर रिपोर्ट्स थ्रू द नेटवर्क विच सेव्स बोथ टाइम एंड पेपर। अगर लोग कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ वो लोग सिर्फ नेटवर्क को इस्तेमाल कर करके अपने टाइम और पेपर को सेव कर सकते हैं। इससे आपका टाइम और पेपर सेव हो सकता है। विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क वी सेंड सॉफ्ट कॉपीज थ्रू द नेटवर्क्स। सो ये था आपका एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। देन वी सी डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में कौन कौन से डिसएडवांटेजेस है वो अभी हम देखेंगे। डिसएडवांटेजेस में पहला है आपका इनिशियल कॉस्ट। दूसरा आपका है एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरा आपका है मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन। चौथा है आपका वायरसेस। पांचवा आपका है सिक्योरिटी। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। पहला इनिशियल कॉस्ट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन, चौथा वायरसेस एंड पांचवा आपका सिक्योरिटी। सो ये आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। सो पहला आपका डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है वो है इनिशियल कॉस्ट। ऑल्दो द रनिंग कॉस्ट ऑफ नेटवर्क इज लोअर देन दैट ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर बट द इनिशियल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ नेटवर्क हायर। अगर आपका कोई नेटवर्क चल रहा है लोअर कॉस्ट में, अगर आप उस नेटवर्क को और भी हायर वे में अपने यहाँ रखना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की ज़रूरत होगी। एक्सपेंसिव डिवाइसेस सच एज राउटर, स्विचेस, हब, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, सर्वर एक्सेट्रा कैन एडेड अप टू द कॉस्ट। अगर आपको एक्सपेंसिव डिवाइसेस खरीदनी होगी तो उसके लिए आपको पेड करना होगा, यानी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पेड करनी होती है उन डिवाइसेस के लिए, जैसे राउटर हो गए, स्विचेस हो गए, हब हो गए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड हो गए और सर्वर हो गए। इन सभी डिवाइसेस के लिए आपको कॉस्ट को पे करना होगा, यानी इसमें आपको इनिशियल कॉस्ट देना पड़ेगा। सो द सेकेंड वन इज एडमिनिस्ट्रेशन। इफ द नेटवर्क ग्रोज टू लार्ज, वेरियस इश्यूज मे क्रॉप अप इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क। जैसे जैसे नेटवर्क बढ़ रहा है वैसे वैसे कुछ न कुछ इश्यूज़ आपको देखने को मिलेगी आपके नेटवर्क में। टू वर्क एफिशिएंटली एंड ऑप्टिमली इट रिक्वायर्स हाई टेक्निकल स्किल और नो हाउ इट्स ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन। आपको इसकी अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए इस टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में, इस टेक्निकल स्किल के बारे में कि कैसे इसका ऑपरेशन और कहाँ से इसका एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है, कैसे करता है, आपकी इसकी जानकारी होनी चाहिए। अ पर्सन जस्ट हैव बेसिक स्किल कैन नॉट डू दिस वर्क। जो पर्सन के पास सिर्फ बेसिक स्किल्स है इस नेटवर्किंग के बारे में वो कुछ नहीं कर सकता। जिसके पास हाई स्किल्स है वो सब कुछ कर सकता है अगर उसको नेटवर्किंग के बारे में सब कुछ पता हो तो। द नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस इज मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रेकडाउन। इफ द कंप्यूटर नेटवर्क मेन सर्वर ब्रेक डाउन द इंटायर सिस्टम वुड कम अनलेस। अगर आपका मेन सर्वर ब्रेक डाउन हो जाता है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेन सर्वर ही आपका सारा रिसोर्सेज और डेटा इन्फॉर्मेशन को रिसीव, सेंड और एक्सेस करने में ही काम आता है। अगर हमारा सर्वर ही डाउन पड़ जाए तो हम लोग वहाँ से कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लाइक
wise in the case of problem with the shared resources like hardware, software or storage system, all the computer on the network would also come to the standstill. अगर इसके माध्यम से, सर्वर के माध्यम से हम लोग कोई भी रिसोर्सेज एक्सेस करते हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो, सॉफ्टवेयर हो या कोई भी स्टोरेज सिस्टम हो, अगर सर्वर ही हमारा डाउन हो जाए तो कोई भी हम लोग रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ना वहाँ से हम लोग कुछ भी फाइल और डेटा को रिसीव कर पाएंगे. The next disadvantages of computer is viruses. Unless special care is taken by using antivirus program, a virus infection in one computer may spread to the computer on the network. हम लोग अपने कंप्यूटर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं कि कुछ ऐसा इफ़ेक्ट ना पहुँचे, लेकिन नेटवर्क के थ्रू ऐसे कई अनवांटेड फाइल्स, अनवांटेड अटैचमेंट्स आते हैं जिसके कारण हमें वायरसेस का अटैक को झेलना पड़ता है. इससे बचने के लिए हम लोग अपने नेटवर्क पे एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का अपलोड करना होता है, इंस्टॉल करना होता है, तब जा कर के हमारा नेटवर्क सही रहता है. देन डिसएडवांटेजेस इज सिक्योरिटी. देयर इज़ डेंजर ऑफ हैकिंग स्पेशली इन लार्ज नेटवर्क. अगर हमारा नेटवर्क बहुत लार्ज है, एक्सेस लार्ज है, तो वहाँ पे हैकिंग का डर है. इसीलिए उस नेटवर्क को एक बेटर सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी, तो जाकर के हमारे सिस्टम में जो डाटा इन्फॉर्मेशन है वो बरकरार रहेगा और सेफ़ रहेगा फॉर द फ्यूचर. अगर ऐसा करते हैं तो हम लोग अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकेंगे. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क.